नमस्कार छात्र मित्रों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 8वीं विषय हिंदी इस पाठ से पाठ्यपुस्तक से 5वां जो पाठ है मधुवन अनुराग वर्मा जी का, इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने लेखक परिचय, गद्य के बारे में और 1-2 परिच्छेदों का अध्ययन किया हुआ था। आज उसी पाठ के अंतर्गत जो आगे का हिस्सा है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले जो पद्यांश देखेंगे उसमें जो शब्दार्थ आए हुए हैं उनको एक बार पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक एक परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। व्यवधान का अर्थ है बाधा, तालीम, शिक्षा, विद्रोह का अर्थ है विरोध, नुस्खा, उपाय, उक्ति, मंगलाचरण, शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण, प्रभात फेरी, प्रचार आदि के लिए गांव का चक्कर लगाना, सुबह सुबह जो लगाया जाता है, प्रभात का अर्थ है सुबह, सकते में आना मुहावरा है, घबराना, डर जाना। तो देखिए यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पर क्या किए हैं, सवाल पूछे हैं, सवाल के उत्तर यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी ने दिए हुए हैं। तो देखिए, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हों उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। अब अनुराग वर्मा जी ने पहला प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब यानी देखिए जो साहित्य क्षेत्र में भी विद्या हासिल की जाती है, तत्वज्ञान हासिल किया जाता है तो उनको भी डॉक्टर कहा जाता है। सिर्फ वैद्यकीय शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टर नहीं होते, वह डॉक्टर अलग होते हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वह अलग होते हैं। तो सवाल किया, कुछ प्रसंगों को जानना था, कुछ प्रसंगों को पहचानना था जो आपके जीवन से संबंधित है और आपके जीवन से जो जुड़ी हुई हैं, जीवन में आपके जो घटनाएं घड़ी हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जो आपको प्रेरणा मिली। प्रेरणा देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए किसी की ना किसी की तो प्रेरणा लगती है। यहाँ पर मतलब एक दिशा दर्शक के रूप में कुछ ना कुछ अनुभव घटनाएं होती रहती हैं और उसको हम स्वीकारते हैं। तो उसकी जानकारी पाने के लिए, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए मैं आया था। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा, आपको जो सवाल पूछने हैं, आपको जो जानकारी हासिल करनी है वो पूछिए, मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर साहब को पहला प्रश्न यहाँ पर अनुराग वर्मा जी ने किया है। देखिए, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसके आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखिए, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा, पहला जो सवाल था वो पूछा काव्य के बारे में, उन्होंने जो कविताएं लिखी, तो ये कविता लिखने की प्रेरणा, कविता लिखने का प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला और आपने इसे कैसे हासिल किया। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें और इस काव्य लेखन की और आप कैसे मुड़े, किस घटना ने आपको उसकी ओर मोड़ दिया, किस घटना से आपने काव्य लेखन शुरू किया जिससे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह जो पहलू है, यह जो विशेषता है, ये पहले आपके जीवन में होगी, आपके जीवन में होगी ही, तो आपको इसकी ओर मोड़ने का कार्य कौन से प्रसंग ने किया हुआ है और आप कैसे मुड़े। मतलब राम कुमार वर्मा कविता लेखन, काव्य लेखन किस घटना से शुरू किया, उसको यहाँ पर सवाल किया हुआ है, उसको लेकर पहला प्रश्न यहाँ पर लेखक ने पूछा है। अब यहाँ पर उत्तर भी उन्होंने उसी प्रकार दिया। देखिए, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। पहले जो पहला हिस्सा है इनका, मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था। आज देखिए समाज में अलग अलग आपको व्यवस्था दिखाई देगी। देखिए, अंध व्यवस्था, लेखक राम कुमार वर्मा उसे क्या कहते हैं, अंध व्यवस्था कहते हैं, अंधा कानून या जिस प्रकार कह सकते हैं। मतलब एक को बहुत पैसा मिलना, एक बहुत गरीब होना, या कुछ ही लोग दूसरों पर अत्याचार करते रहते हैं, ये व्यवस्था का ही भाग है। कोई कुछ भी करा जाता है, बलवान को न्याय अलग होता है, पीड़ित के लिए न्याय अलग होता है। तो ये जो है ये अंध व्यवस्था है और इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह यानी तिरस्कार, घृणा, यहाँ पर विरोध अपने आप ही क्या हुआ, उदित हुआ। उदित म्हणजे उजागर, यहाँ पर उनके जीवन में यह अपने आप ही उजागर हुआ।
सन 1921 में जब केवल 15.5 वर्ष का था, एक घटना बता रहे हैं, जब ये 15.5 वर्ष के थे, साल था वो 1921। यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस वक्त गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या था कि ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को किसी भी बात पर सहकार्य न करना, मदद न करना, यह था असहयोग आंदोलन और उस वक्त चल रहा था। तो लेखक ने भी क्या किया, अपने परिवार के विरुद्ध जाकर, व्यवधान में बताया यहाँ पर बाधा, अपने परिवार की बाधाएं, सामाजिक बाधाएं जो थी उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, इसमें भाग लिया। मतलब कुछ लोग गांधी जी के साथ थे, कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, कुछ लोग अभी तैयार नहीं हो रहे थे। अब लेखक जो राम कुमार वर्मा है, उनके घर की जो वातावरण था वो इसको तैयार नहीं था, लेकिन राम कुमार वर्मा ने अपने घर का, अपने पिता का या अपने परिवार का ध्यान न रखते हुए, इनमें जो अड़चनें, बाधाएं थी, इसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। देखिए, स्कूल पढ़ा छोड़ना, तब अंग्रेज़ों का ही शासन था, सब पर अंग्रेजी शिक्षा मिला करती, तो ऐसे वक्त यह स्कूल को छोड़ देना, पढ़ना लिखना बंद करना, ये तो बात विचाराधीन भी नहीं थी, मतलब विचार भी नहीं कर सकते। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। और देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक गांव है नरसिंहपुर, वहाँ पर मौलाना शौकत अली, ये भी क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने वहाँ पर आकर एक भाषण दिया हुआ था, या जन जागृति करने के लिए कहा था कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ों की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। और उन्होंने कहा था उनके भाषण में कि गांधी जी कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी की तालीम का अर्थ है शिक्षा, गुलाम बनने का एक क्या है, नुस्खा का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, उपाय, युक्ति। तो यहाँ पर वह अंग्रेजी जो शिक्षा है वो गुलाम बना रहे हैं, हमारे विचारों को कोई महत्व नहीं है, हमारे विचारों को कोई कीमत नहीं है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए उन्होंने कहा, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। और इस वजह से कोई स्कूल छोड़ सकता है, कोई माई का लाल है। उस वक्त यहाँ पर मौलाना शौकत अली भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा थे। उन्होंने जो गांधी जी ने बात कही थी वह यहाँ पर मध्य प्रदेश में आकर कही थी कि यह जो शिक्षा है वह हमें योग्य नहीं है और इससे हमें विरोध करना है। तो कोई माई का लाल है, कोई यहाँ पर वीर है, पराक्रमी है, जो ये कह दे कि स्कूल नहीं जाऊँगा, स्कूल को विरोध करूँगा। यहाँ पर मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तब जो राम कुमार वर्मा थे अपने घर आए हैं और अपनी माँ से कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, स्कूल न जाने की घोषणा कर दी, मतलब कह दिया। सभी लोग सख्ती में आ गए। सख्ती में आ जाना मुहावरा है, घबरा जाना, डर जाना। और ऐसी बात कहना उस 15-15.5 वर्ष की युवक की या लड़के की। देखिए, आज हम अगर हमारे माँ बाप को कह दें कि मैं स्कूल बंद करूँगा, पढ़ूंगा नहीं, तो हमारे माँ बाप की अवस्था क्या होगी, हमारे घर वालों की अवस्था क्या होगी। तो उस वक्त इन्होंने एक कह डाला कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। सभी लोग सख्ती में आए और ये बात सुनते ही क्या वो सब जन परेशान हो गए, डर गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का, और उस वक्त क्या हुआ था, इनकी बात क्यों यहाँ पर स्वीकारी नहीं जा रही थी कि यह तो एक डिप्टी कलेक्टर, मतलब इसके जो पिता थे कलेक्टर की पोस्ट पर थे, डिप्टी, उप कलेक्टर, उप जिलाधिकारी जिसे कहते हैं, तो इनके पिता उप जिलाधिकारी थे। तो यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे बाप का बेटा या ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति का बेटा ऐसी बात कर रहा है, विरोध कर रहा है स्कूल जाने के लिए, तो यह तब बड़ी ही बात थी। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही और बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, इन्हें बताया भी कि तुम्हारे पिता का नौकरी है, तुम्हारे पिता की यहाँ पर नौकरी है, तुम ऐसा विरोध करोगे तो तुम्हारे पिता की नौकरी को हाथ धोना पड़ेगा। बहुत लोगों ने समझाया, घर के होंगे, मित्रों ने समझाया होगा और बहुत सारे लोगों ने समझाया, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। लेकिन राम कुमार वर्मा जी का क्या था, पूरी तरह से इरादा हो चुका था, पूरी तरह से उन्होंने निर्णय ले चुका था कि मुझे अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेना है, हिस्सा देना है, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था और उन्होंने निश्चित किया था कि मुझे अब गांधी जी का आदेश मानना है, गांधी जी के साथ ही जाना है। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया और वह पहली घटना थी कि इन्होंने देश के लिए भाग लिया, देश के संग्राम के लिए।
देश के लिए, सत्य के लिए, जो असली बात है उसके लिए इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था, विरोध किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और यह असहयोग आंदोलन जब तक चल रहा था या जब चल रहा था तब तक वे क्या हो चुके थे, 15.5 वर्ष से 16 वर्ष, इसके बीच में का ये कालखंड था। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी का भी किया करता था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है उसको लेकर क्या करने लगे, नगर में प्रभात फेरी, सुबह जो फेरियाँ निकाली जाती है गांव में प्रबोधन करने के लिए हो या कोई जन जागरण करना हो, तो यहाँ पर ये जो राम कुमार वर्मा है वह भी किया करते प्रभात फेरी, मतलब देश के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया, स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करना शुरू किया। यह बात सन 1921 की है और ये क्या है, 1921 की बात है। 1921 में उन्होंने यह शुरुआत की थी। यहाँ पर 15.5 मतलब 6 महीने का कालखंड कह सकते हैं हम। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और यही घटना, ये जो घटना थी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की, और यही घटना उनकी क्या है, कविता का शुरुआत थी। देश प्रेम पर उन्होंने इसी वक्त क्या किया, एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण, मंगलाचरण यानी शुरुआत कह सकते हैं। यहाँ पर शब्दशार्थ उसका इस प्रकार है, शुभ कार्य करने के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। यहाँ पर तो ये उनकी यह कविता क्या थी, पहला मतलब काव्य प्रेरणा या काव्य की शुरुआत सन 1921 में। यह जो स्वतंत्रता संग्राम है, गांधी जी का जो आह्वान है, यहाँ पर जो गांधी जी ने आह्वान किया था उसी प्रकार उन्होंने संग्राम में हिस्सा लिया और वही कविता उनकी क्या है, पहली कविता बन चुकी थी। मतलब काव्य सौंदर्य की जो या कविता लेखन की जो प्रेरणा थी, यही से इन्हें क्या हुई, मिलने लगी। आगे का भाग जो है हम आगे के पार्ट में, आगे के भाग